हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के 3 बजे हैं और आज मेरी एक ऑफिशियल ट्रिप है मुंबई के लिए। तो अभी मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल T1 जा रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा आपको एयरपोर्ट दिखाने की और वहाँ के जो प्रोसेसेस हैं उससे फेमिलियर कराने की। सी यू देयर। तो अभी हम ऑन द वे हैं नेशनल हाईवे 8 पे, जो रास्ता हमें नई दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के लिए जोड़ता है। ये नेशनल हाईवे 8 इसी तरह पूरी रात बिजी रहता है बिकॉज ऑफ दी ऑब्वियस रीजंस, और लाइटिंग्स काफ़ी अच्छी रहती हैं। ये कैब वाले भैया ने बताया कि इन्होंने अपना फ्रंट मिरर 2 दिन पहले तोड़ दिया था। मैंने कहा नो इश्यूज़, स्टिल आई डू अ रिकॉर्ड। तो ब्रिज पे ये टर्न लेने के बाद हम फाइनली एयरपोर्ट की जो एंट्री है टर्मिनल 1 की, वहाँ पहुँच गए हैं। और आप देख सकते हैं लाइक ब्यूटीफुली मेड, और ऑलमोस्ट यहाँ पे इतनी भीड़ हमेशा ही रहती है। पूरी रात ही फ्लाइट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ होता रहता है। तो हम एक सही जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क कर सकें और अंदर जाएं। तो फ्रेंड्स, अब मैं टर्मिनल T1 पहुंच गया हूं और उसकी एंट्री गेट पे खड़ा हूं। तो ये एस्थेटिकली बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है, जैसा टर्मिनल T3 और टर्मिनल T2 है। बहुत सिमिलर आइडेंटिकल ये तीनों टर्मिनल्स दिखते हैं। और यहाँ पे अभी कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। आई थिंक दे आर एक्सपैंडिंग द टर्मिनल T1 की, और ज़्यादा पैसेंजर्स को ये ईजी एक्सेस करा पाएँ। तो अभी मैं अंदर जाऊँगा और आपको आगे के जो प्रोसेसेस होते हैं वो उनसे मैं रूबरू कराऊँगा, और देखते हैं फिर। लेट्स गो। तो अभी फाइनली मैं एयरपोर्ट के अंदर हूँ, और एयरपोर्ट में सबसे पहले जब आप एंटर करेंगे तो आपका जो फ़्लाइट का जो टिकट है वो चेक करते हैं और आपकी आईडी प्रूफ चेक करते हैं। और उसके बाद जब आप अंदर आते हैं तो नेक्स्ट स्टेप होता है बोर्डिंग पास कलेक्ट करना, जिसके लिए जो भी एजेंसीज़, फ़्लाइट एजेंसीज़ हैं, उनके अपने अपने सेक्शंस बने होते हैं। और उस सेक्शन पे जाके आपको फ़िज़िकली लाइन में लगना होता है डिपेंडिंग ऑन द क्यू। और उसके बाद आप अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करते हो। अगर आपने वेब चेक इन की है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ओके, लेट्स गो एंड सी हाउ टू कलेक्ट द पास। तो ये स्पाइस जेट का बोर्डिंग पास का एरिया है। यहाँ से आप फिज़िकली बोर्डिंग पास कलेक्ट कर सकते हैं। और अब यहाँ से मैं डायरेक्टली सिक्योरिटी चेक इन्स के लिए जा रहा हूँ। और वहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स देनी होती हैं, जैसे आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपके पास चार्जर है, या आपने जो बेल्ट पहना है, आपने जो जैकेट पहना है, आपका बैग, वो सब एक ट्रे में हमें रखना होता है। और फिर सिक्योरिटी क्लियरेंस होने के बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप के लिए जाते हैं। तो अभी मैंने सिक्योरिटी क्लियरेंस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया है, और अब मैं जा रहा हूँ गेट नंबर 39, जहाँ से मुझे फाइनल चेक इन करनी होगी। तो हर एक जो फ़्लाइट एजेंसीज़ हैं उनका अपना एक गेट होता है जहाँ उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और वो वहाँ से फाइनल बोर्डिंग पास को स्कैन करके और आगे हम बस में या डायरेक्टली वहाँ फ़्लाइट तक जाते हैं। तो ये एक छोटा सा एरिया है, और ये कुछ ईटरीज़ हैं जहाँ जो मेरे ऑन द वे थे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी ईटरी है, आप यहाँ पे खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा मैंने बताया, मेरी फ़्लाइट की बोर्डिंग गेट नंबर 39 से है, और यहाँ पे सारे गेट्स के जो सिंबल्स हैं वो एरोज़ के फॉर्म में मेंशन होते हैं। आपको बस उस पर्टिकुलर डायरेक्शन और पर्टिकुलर जो इंडिकेशंस हैं उनको फॉलो करना होता है, और बहुत इजी है। आप बस उसको फॉलो करते जाइए, और ज़रूरत हो तो आप किसी रिप्रेजेंटेटिव से पूछ भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं गेट नंबर 39 पे आ गया हूँ। अभी चेक इन शुरू हुई नहीं है, बिकॉज़ अभी आई थिंक 1 घंटे पहले चेक इन शुरू होती है, और अभी उसमें 15 मिनट बाकी है। ये सारे पैसेंजर्स हैं जिनका जो अपनी चेक इन के लिए अपनी बारी आने का वेट कर रहे हैं। और जैसे ही चेक इन शुरू होगी देन ऑनलाइन। तो फाइनली फ्रेंड्स, अब चेक इन शुरू हो गई हैं,
और अभी सारे पैसेंजर्स फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए जा रहे हैं। ये हमें स्पाइस जेट ने एक बस प्रोवाइड की है, बिकॉज़ वो एयरक्राफ्ट थोड़ा सा दूर है, तो 5 या 10 मिनट का टाइम हमें लगेगा वहाँ पहुँचने में। और आप देख रहे हैं रनवेज़ पे सारी फ़्लाइट्स खड़ी हैं, और एक बार जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर उसके बाद वहाँ भी एक छोटी सी चेक इन, वहाँ पे थोड़ा टिकट की चेकिंग होती है, और फिर हम फ़्लाइट बोर्ड कर सकते हैं। सो अभी बोइंग 777 ठीक हमारे पीछे है, और अगले 5 मिनट में मैं बोर्ड करने वाला हूँ। आपके साथ सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। सो लेट्स गो इनसाइड। सो अभी मैं एयरक्राफ्ट के अंदर हूँ अपनी सीट पे, और अगले 15 मिनट में हमारा ये प्लेन टेक ऑफ कर जाएगा मुंबई के लिए। वहाँ पहुँच के मैं वहाँ की वीडियोस भी शेयर करूँगा। प्लीज़ फॉलो एस्थेटिक वेफेरर।